तो चलिए हम सॉल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो जो टॉपिक पढ़ा, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मल फॉर्म, सबका क्यूमुलेटिव है ये चीज़। तो बेसिकली पर ज़्यादातर ये नॉर्मल फॉर्म्स पे फोकस करता है ना। तो सबसे पहले ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक डेटाबेस दिया हुआ है, उसमें ये रिलेशन दिया हुआ है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C और D, है ना। अब ये यहाँ पे टर्म बोल रहा है इट इंक्लूड्स एटॉमिक वैल्यूज़। एटॉमिक वैल्यूज़ का मतलब होता है सिंगल वैल्यूड, है ना। और आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है 2, और आपको पूछ रहा है कि नॉर्मल फॉर्म कौन सा हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई। तो मैंने आपको बताया था 1NF का डेफिनेशन क्या होता है कि सारे एट्रीब्यूट्स एटॉमिक मतलब सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाओ 2NF पे, है ना। तो 2NF के लिए क्या था, आपको सबसे पहले की निकालना पड़ेगा, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम, फिर आप पार्शियल डिपेंडेंसी चेक करोगे। तो सबसे पहले की से स्टार्ट करेंगे। तो की निकालते हैं इस क्वेश्चन में। देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है A, B, C, D। तो आप LHS में जाओ, LHS में क्या क्या मिसिंग है, A और B। तो सबसे पहले AB का क्लोजर निकालूंगी मैं। तो जब आप AB का क्लोजर निकालोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो AB इज़ आवर ओनली की, है ना। तो AB प्राइम एट्रीब्यूट हो गए और नॉन प्राइम क्या हो गए, CD। सॉरी, नॉन प्राइम आर C एंड D, है ना। तो अब देखो मेरा यहाँ पे की है A और B कंबाइंड, है ना। ये कंबाइंड चीज़ AB है की मेरी, और यहाँ पे A डिराइव C और B डिराइव D, ये दोनों ही पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी का क्या था कि एनी सबसेट ऑफ द की अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर रही है तो C और D दोनों मेरे नॉन प्राइम है और ये दोनों मेरे सबसेट ऑफ की हैं, राइट। तो ये दोनों ही 2NF में नहीं है। तो ऑप्शन देखो आप क्या बोल रहा है, 1NF बट नॉट 2NF, है ना। यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड में बोल रहा था 2NF बट नॉट 1NF, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक 1NF नहीं है तब तक 2NF आप क्यों चेक करोगे, नॉट पॉसिबल, है ना। इन 3NF नहीं, क्योंकि 2NF ही नहीं है तो 3NF कैसे होगा, और नन भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारा सही। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सिंपल था, देख रहे हो आप। उसके बाद यहाँ देखो ये क्वेश्चन है 1998 का। इसमें बोल रहा है विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल RDBMS डिज़ाइन। ठीक है, आपको एक रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन करने बोल रहा है और पूछ रहा है विच इज़ एन एडिक्वेट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन है आपको 2NF, 5NF, 4NF, 3NF। हमने अभी 3NF पढ़ा, उसके बाद हम BCNF पढ़ा। तो BCNF में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि BCNF का जब भी आप डिकम्पोजिशन करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी, लॉसलेस जॉइन और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, ये फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है BCNF में ये चीज़ हो, है ना। तो BCNF और उसके अपर जितने भी हैं लाइक 5NF, 4NF, इन सब में भी कोई गारंटी नहीं है कि जब मैं डिकम्पोजिशन करूँगी तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मेरी फॉलो होंगी। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे आपका लॉस हो जाएगा डेटाबेस में, तो आपको लॉस नहीं करना है। पर 3NF और 2NF में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा मतलब आप डिकम्पोजिशन करोगे उसके बाद भी ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं। ठीक है, BCNF एंड हायर में नहीं होगी, एंड 3NF एंड लोअर में होगी। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, ये दोनों चीज़ों में वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, और 2NF में होगी, 3NF में भी होगी, पर 3NF इज मोर स्ट्रिक्ट, तो वो ऑब्वियस सी बात है बेटर है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 3NF। ठीक है, 3NF क्यों आया, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जिसके डिकम्पोजिशन में ये चीज़ हमारी वायलेट नहीं होती है। दैट्स वाई वी आर चूजिंग 3NF फॉर एन एडिक्वेट फॉर्म। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेशन दिया हुआ है, डिपेंडेंसीज दी हुई हैं और आपको डिकम्पोज किया है। देखो इसका मतलब है डिकम्पोज हो रहा है, R1 और R2 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, ध्यान रखना इसको, दिया हुआ है जो। अब आपसे पूछ रहा है कि ये डिकम्पोजिशन किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्म आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया रहा है, आप कीज निकाल लो। ठीक है, देखो मेरी डिपेंडेंसीज क्या क्या हैं, मैं यहाँ फिर से लिख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले कीज निकालते हैं, चलो।
यहाँ पे सब कुछ है मेरा, एस टी यू वी सब कुछ है, ठीक है। तो मुझे एक एक करके निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एस का क्लोजर निकालूंगी। क्या एस के क्लोजर में सब कुछ आ रहा है मेरा? चेक करते हैं। टी आ रहा है, यू आ रहा है, यू से वी आ रहा है, एस तो खुद आएगा, तो एस की हो गया हमारा। उसके बाद मैं टी का निकालती हूँ, चलो टी का, ठीक है। टी से यू आ रहा है, यू से वी, वी से एस, बिल्कुल सही। यू का, अब यू का निकालो, यू से वी, वी से एस और एस से टी, है ना, तो ये भी सही हो गया। और लास्ट है वी, वी का भी चेक करूँगी तो सब कुछ आएगा, वी से एस, एस से टी, टी से यू, ओके, ठीक है। की निकालना तो आपको आता ही है अभी तक। तो ये मेरे सारे जो हो गए आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए। एवरी एट्रीब्यूट इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। अब देखो, अब आपको पूछ रहा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या हुआ है? R1 R2, आपको R1 R2 दिया नहीं हुआ है कि मेरा एस टी यू कैसे डिवाइड हो रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। बस उसने एक चीज़ दी हुई है मुझे, ये चीज़ कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब कि R2 कुछ भी हो, इंटरसेक्शन R2 कुछ भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं R1 R2 क्या है, पर उन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ भी x, पर x तो प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये जो x होगा ये ऑब्वियस सी बात है इनमें से ही कुछ होगा, या तो वो s होगा, u होगा, v होगा, कुछ भी होगा, या तो उसका कॉम्बिनेशन होगा। ये इसी सब में से कुछ ना कुछ एक चीज़ होगी प्रेजेंट, क्योंकि मेरे को दिया हुआ है नॉट इक्वल्स टू 5, है ना। तो अब ये देखो x इन सब में से कुछ है, और मेरा यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट की आ रहा है ना। एवरी एट्रीब्यूट इज़ अ प्राइम एट्रीब्यूट एंड की में भी सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तो x कुछ भी हो, s हो, t हो, u हो, v हो, उनका कोई कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी हो, ये सब के सब कीज़ हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ दिस इज़ अ लॉसलेस जॉइन। लॉसलेस जॉइन की डेफिनेशन ही ये थी कि जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगी तो जो भी एट्रीब्यूट आ रहा है वो की होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दे दिया है क्वेश्चन में कि कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट आ रहा है, और चूंकि इसके हर एट्रीब्यूट की है तो यहाँ कुछ भी आए ये हमेशा की होगा, और ये हमेशा की होगा का मतलब लॉसलेस जॉइन है हमारा, ठीक है। अब हर एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट था, तो इससे हमको ये पता लगता है कि हम 3NF की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3NF में क्या अलाउड नहीं था? ये चीज़ अलाउड नहीं थी मेरे को 3NF में, है ना। ये अगर होता तो मेरा 3NF कैंसिल, मतलब गलत हो जाता। तो यहाँ पे देखो हर एट्रीब्यूट प्राइम है, तो ये वाली चीज़ कभी आ ही नहीं सकती कि नॉन प्राइम पे डिपेंड करे, है ना। तो 3NF आ गया मेरा, मतलब ये जो गिवन चीज़ है ये इसका डिकम्पोजिशन भी लॉसलेस हो गया और 3NF भी हो गया। तो अब आप ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में आपको सबसे पहले बोल रहा है नॉट इन 2NF, पर यहाँ तो मेरा 3NF आ रहा था, और आपको पता है कि 3NF में तभी होता है जब वो 2NF में ऑलरेडी हो, है ना। तो ये चीज़ गलत हो गई। फिर सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इन 2NF बट नॉट इन 3NF। मैंने अभी प्रूफ किया कि ये 3NF में है, ठीक है। अब बोल रहा है इन 3NF बट नॉट इन 2NF, ये तो नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब तक 2NF नहीं है 3NF आप जाओगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे आप 3NF की, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन बोथ इन 2NF एंड 3NF, ठीक है। 3NF क्यों आया? क्योंकि हर कोई एट्रीब्यूट मेरा प्राइम हो गया था, और मैंने जब इसका डिकम्पोजिशन चेक किया, यहाँ पे मुझे डिकम्पोजिशन के बारे में पूछ रहा था, इसलिए मैंने डिकम्पोजिशन चेक किया तो मुझे मिला कि ये लॉसलेस है, ठीक है। तो मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो बोथ 2NF और 3NF में है। इसका डिकम्पोजिशन हुआ था R1 R2, ठीक है। उसके लिए मैंने तो अब आप खुद सोचो, यहाँ पे कुछ भी एट्रीब्यूट होगा R1 R2 में वो इसी से डिराइव हुआ होगा, और सब का सब प्राइम है, तो वो यहाँ जाके भी तो प्राइम ही रहेगा ना। तो मेरा डिकम्पोजिशन 3NF में है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके, और क्वेश्चंस करते हैं हम आगे नॉर्मल फॉर्म्स पे, पर आपको बस डेफिनेशन सबकी पता होनी चाहिए और डिकम्पोजिशन के टर्म्स और कैसे सॉल्व करते हैं उसको। सॉल्व सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन नॉर्मल फॉर्म्स। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 2003 का, इसमें आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं और आपको ये रिलेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है विच इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारा फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, पर आप ध्यान दो कि आपके रिलेशन में सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट्स हैं। देखो तो जो एट्रीब्यूट हैं आप वही फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, बाकी रहने दो, बाकी आपके काम की नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी कभी डेटा दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो DOB और एज काम की है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। DOB और एलिजिबिलिटी काम की नहीं है,
ठीक है, नेम और रोल नंबर काम का है, ओके। और तीसरा एक और चीज़ काम की है, देखो यहाँ पे देखो, रोल नंबर डिराइव्स नेम एंड रोल नंबर डिराइव्स कोर्स नंबर। मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ, है ना। हमने ये रूल्स पढ़े थे, रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ कि लाइक रोल नंबर डिराइव्स नेम एंड रोल नंबर डिराइव्स कोर्स नंबर। ठीक है, ये दो अलग अलग मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। तो अब इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। कोर्स नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे भी इससे कोई लेना देना नहीं है, ग्रेड का भी कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो मेरी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज मेरे काम की है इस रिलेशन में, DOB डिराइव्स एज, नेम डिराइव्स रोल नंबर एंड रोल नंबर डिराइव्स नेम। ठीक है, तो अब ये काम किया गई। अब आप इन तीनों के हिसाब से इस रिलेशन की निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे की क्या होगी, आपको देखो तीन आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, एज, रोल नंबर, नेम। तो आई थिंक नेम और DOB एक की होगी। देखो DOB का की में आना ज़रूरी है क्योंकि LHS में और कुछ भी नहीं है आपके पास। LHS में कभी DOB है ही नहीं, तो DOB तो की में पक्का आएगा। पर सिर्फ DOB किसी को डिराइव नहीं कर सकता, तो DOB के साथ आपको कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे। तो DOB के साथ आप किसका कॉम्बिनेशन लोगे, पहले एक बार नेम का ले लो। नेम का लोगे तो रोल नंबर आ जाएगा, नेम खुद तो आएगा और DOB से एज आ जाएगा, तो सब कुछ आ गया। और एक और होगा रोल नंबर एंड DOB। ठीक है, इससे क्या होगा, आप रोल नंबर से भी नेम जा सकते हो ना, तो ये वाली चीज़ भी फिर सेटिस्फाई करेगी सब कुछ। तो ये हमारी दो कीज़ आ गई। ठीक है, DOB और एज नहीं ले सकती मैं क्योंकि वो तो खुद एक दूसरे को वो करेगा, है ना। हाँ, तो ये हमारी की हो गई। अब आप देखो प्राइम एट्रीब्यूट्स मेरे क्या क्या हो गए, नेम, DOB, रोल नंबर और हाँ ये तीनों, और नॉन प्राइम क्या हो गया, एज। तो अब अपन चेक करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स। सबसे पहले 1NF आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, मत चेक करो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद 2NF। मोस्टली क्वेश्चन 2NF और 3NF के ही आते हैं आपको। बहुत रेयर केसेस हैं कि आपको 1NF के बारे में कुछ पूछेगा, और अगर वो पूछेगा तो वो लिख देगा। ठीक है, तो 2NF में आते हैं। 2NF क्या बोलता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मेरी, है राइट। हाँ, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है कि कोई भी मेरा की का सबसेट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं करना चाहिए। तो अब मेरा की ये है, की का सबसेट क्या है, DOB की का सबसेट है, नेम सबसेट है, रोल नंबर सबसेट है। अब आप ये वाला देखो, ये ठीक है, यहाँ पे तो रोल नंबर नेम दोनों प्राइम था, यहाँ पे भी दोनों प्राइम था, पर यहाँ पे एज जो है ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, दिस इज नॉन प्राइम एंड ये जो DOB है आपका, ये सबसेट है ऑफ अ की, राइट। सो दिस इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, इसका मतलब 2NF नहीं है, और 2NF नहीं है तो 3NF तो नहीं ही होगा। तो ऑप्शंस देखो, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2NF बट नॉट इन 3NF, नहीं 2NF कहाँ है, नहीं है। सो आपका आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें ये ट्रिक थी कि आपको जो जो एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं आपको वो बस कंसिडर करना है सारे गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी से। अब आप यहाँ पे आओ, ये भी 2004 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक रिलेशन दिया हुआ है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स है नेम, कोर्स नंबर, रोल नंबर एंड ग्रेड। ठीक है, और ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख लो सब काम का है ना हमारे, नेम, कोर्स नंबर, रोल नंबर, ग्रेड, सब कुछ काम का है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ जो मैंने इस क्वेश्चन में की वो करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो अब सबसे पहले की निकालते हैं। पहला स्टेप हमेशा की निकालना होता है, तो की निकालेंगे हम। अब की में देखो RHS में क्या क्या मिसिंग है, ग्रेड है, रोल नंबर है, नेम है। तो कोर्स नंबर तो हमारा की कन्फर्म हो गई, पर सिर्फ कोर्स नंबर कुछ डिराइव नहीं कर सकता, कोर्स नंबर के साथ नेम या रोल नंबर में से कुछ लेना पड़ेगा। तो एक की हो गई हमारी ये कोर्स नंबर एंड रोल नंबर, और एक सेकेंड की हो गई हमारी नेम। ठीक है, अब देखोगे इससे सारे एट्रीब्यूट्स हमारे डिराइव हो रहे हैं, तो ये हमारी की आ गई। तो अब हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या बचा, प्राइम तो ये तीन हो गए, नॉन प्राइम सिर्फ ग्रेड बचा। ठीक है, तो अब आते हैं अपन 2NF। 1NF चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2NF पे आते हैं। तो 2NF क्या बोलता है कि नॉन प्राइम को सबसेट
डिराइव नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहाँ है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये दोनों नॉन प्राइम है, दिस आर नॉन प्राइम। तो नॉन प्राइम को क्या सबसेट डिराइव कर रहा है की का? नहीं, यहाँ पे तो ये पूरी की है, राइट। कोर्स नंबर रोल नंबर इज अ की एंड दिस इज ऑल्सो अ की, तो ये पूरी की पूरी की नॉन प्राइम को डिराइव कर रही है, तो हमारा 2NF यहाँ पे 2NF चलेगा। ठीक है, क्यों चला? क्योंकि ये पूरी की है, दिस इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, ये सबसेट है की का, पर ये प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो आपको दोनों LHS RHS ध्यान रखना है कि सबसेट नहीं होना चाहिए नॉन प्राइम, ये दोनों हुआ तो ही आप कैंसिल करोगे, है ना। नेक्स्ट 3NF में आते हैं। 3NF बोलता है नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो RHS में हम LHS में तो हमेशा प्राइम एट्रीब्यूट्स ही हैं। देखो नेम प्राइम है, रोल नंबर प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, ये दोनों प्राइम है, तो सब कुछ प्राइम है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी कभी नहीं होगी, नॉन प्राइम वाली चीज़ कभी नहीं आएगी हमारी यहाँ पे। ठीक, अब आते हैं BCNF। तो देखो BCNF में BCNF क्या बोलता था, मेरा यहाँ पे सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, ये नेम कोर्स नेम तो हमारा सुपर की है, ठीक है। रोल नंबर कोर्स नेम ये भी हमारा सुपर की है, ये भी हमारा सुपर की है, पर ये जो नेम है और ये रोल नंबर है ये दोनों सबसेट ऑफ की हैं, जो कि सुपर की नहीं होता। सुपर की होता है सुपर सेट ऑफ की, ठीक है, और ये दोनों सबसेट है हमारे की के, तो यहाँ पे BCNF की कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, राइट। सो द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म दिस सेटिस्फाई इज 3NF। 4NF BCNF के भी आगे होता है, तो BCNF में ही नहीं है तो आप आगे चेक क्यों करोगे, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3NF। तो लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है, EMP डिटेल रिलेशन का नाम है, और इज डिफाइंड विद एट्रीब्यूट्स। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, EMP कोड, नेम, स्ट्रीट, सिटीज, स्टेट एंड पिन कोड, है ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन में कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग से नहीं दी हुई है, पर आप सेंटेंस पढ़ो, यहाँ पे लिखा है फॉर एनी पिन कोड देयर इज़ ओनली वन सिटी एंड स्टेट। तो इसका ये मतलब हो रहा है कि पिन कोड यूनिकली डिराइव कर रहा है सिटी और स्टेट को, जो कि डेफिनेशन होती है एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की, सिटी एंड स्टेट, राइट। तो आपको डायरेक्ट हो सकता है किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ना देके ऐसे सेंटेंस के फॉर्म में दिया रहेगा, आप इजीली उसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2009 में भी आया था, जिसमें ऐसे फॉर्म में दी हुई थी फंक्शनल डिपेंडेंसी। आप एक बार इसके बाद उसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे है ऑल्सो फॉर एनी गिवन स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट देयर इज जस्ट वन पिन कोड। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीट, सिटी, स्टेट has only one pin code. ओके, ये मुझे दोनों दिया हुआ है। अब पूछ रहा है नॉर्मलाइजेशन EMP डिटेल इज इन डैश। ओके, तो हमको नॉर्मल फॉर्म बताना है, पर उसके पहले एक और चीज़ देखो, यहाँ पे EMP कोड यूनिक, इसका ये मतलब है कि EMP कोड हमारी की है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दी हुई है, तो आप की नहीं निकाल सकते, पर उसने इसीलिए क्या किया, ये EMP कोड के बगल में यूनिक लिख दिया, तो EMP कोड हमारी की हो गई, ठीक है। तो अब देखो 1NF में क्या होता है, सिंगल वैल्यूड। यहाँ पे कुछ आपको दिया नहीं हुआ है, तो 1NF तो हमेशा होगा ही। मैंने बोला आपको इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो बोले आपको चेक करने, ठीक है। 2NF पे आते हैं। तो 2NF क्या बोलता है कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पर आप यहाँ पे की देखो, की इज सिंगल एट्रीब्यूट, राइट, दिस इज अ सिंगल एट्रीब्यूट। तो जब भी की अगर सिंगल एट्रीब्यूट होती है तो उसका कोई सबसेट हो ही नहीं सकता, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, तो 2NF भी हमेशा यहाँ पे फॉलो होगा। अब आते हैं 3NF पे। तो 3NF क्या बोलता है, नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए, बट आप देखो यहाँ पे की सिर्फ और सिर्फ EMP कोड है, तो हमारा पिन कोड भी नॉन प्राइम है, सिटी और स्टेट भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम हो गया, तो 3NF नहीं होगा। सो इसका आंसर हो गया 2NF, हेंस 1NF। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा सेम क्वेश्चन 2009 में आया, तो प्लीज़ उसको भी ट्राई करना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है 2005 का क्वेश्चन है, अ टेबल हैज़ फील्ड्स F1, F2, F3, F4 विद फंक्शनल डिपेंडेंसी, आई थिंक यहाँ F5 भी होगा,
हाँ F5 with functional dependencies as F1 derive F3, F2 derive F4 and F1 and F2 derive F5. ओके अब आपको नॉर्मल फॉर्म पूछ रहा है। नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करते हो आप, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी हुई है, आप की निकालोगे। की निकालने के लिए क्या करोगे, RHS पे जाओगे। RHS में क्या मिसिंग है, F3 है, F4 है, F5 है। मिसिंग क्या क्या है, ये दोनों। सो इसका क्लोजर निकालो। F1 F2 का क्लोजर निकालोगे आप तो F1 से F3 आएगा, F2 से F4 आएगा, F1 F2 से F5 आएगा, तो सब कुछ आ जाएगा इसके क्लोजर में। तो दिस इज़ आवर ओनली की। ओके अब पूछ रहा है नॉर्मल फॉर्म कौन सा है, तो 1NF मैंने बार बार बोला है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। 2NF पे आते हैं। 2NF के लिए देखो क्या होना चाहिए कि इसका प्रॉपर सबसेट अगर डिराइव कर रहा है आपके किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को, पार्शियल डिपेंडेंसी होती है जो, वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं यही चीज़ है कि नहीं। चलो इसका सबसेट क्या क्या होगा, F1 और F2। F1 और F2 सबसेट है नॉन प्राइम। क्या F3 F4 नॉन प्राइम है, हाँ नॉन प्राइम है, क्योंकि प्राइम तो सिर्फ यही दोनों है ना। तो इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये दोनों पार्शियल हो गया, तो ये दोनों पार्शियल डिपेंडेंसीज हो गई। इसका मतलब 2NF नहीं है, और 2NF नहीं है तो 3NF जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो 1NF इज आवर आंसर। अब देख रहे हो हर क्वेश्चन में डेफिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं नॉर्मल फॉर्म्स, बस आपको पता होना चाहिए डेफिनेशंस क्या है। ओके ये क्वेश्चन है विच इज़ फॉल्स। सिंपल है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 2007 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एनी रिलेशन, दिस इज एल है ये, हाँ, एनी रिलेशन विद 2 एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज इन BCNF। आपको पता है ये चीज़ ट्रू होती है, मैंने डायरेक्ट लिखाई थी ये प्रॉपर्टी कि अगर दो हैं जैसे A और B हैं तो या तो दोनों की होंगे या तो दोनों में से कोई एक की होगा, वो दूसरे को डिराइव कर रहा होगा, तो BCNF तो होगा ही हमेशा। ठीक है। सेकेंड है रिलेशन इन विच एवरी की हैज़ 1 एट्रीब्यूट, ओके, इज इन 2NF। हाँ क्यों 2NF में है, देखो 2NF का होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, और पार्शियल डिपेंडेंसी कब होती है, जब सबसेट होता है, यहीं पे लिखा है मैंने। तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट वाली की है आपकी तो उसका कुछ सबसेट बनेगा ही नहीं ना, सो दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, 2NF में होगा ही। थर्ड, अ की कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की, सॉरी अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की इन 3NF। अब देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब आपको पता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब x डिराइव्स y के फॉर्म में ये चीज़ प्राइम है। अब प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट टर्म है आपका, दिस इज डिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट टर्म आपको बोल रहा है कि मेरा प्राइम है। ठीक है, ऑन अ की इन 3NF। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ गिवन है कि मेरा जो डिपेंडेंट टर्म है वो प्राइम एट्रीब्यूट है, और वो x पे, और वो किसी की पे ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है। ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट का मतलब है x डिराइव z, और ये, तो ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ये एक की से, ये की है आपकी, की से ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है ना, यही चीज़ दी हुई है। तो आप इस चीज़ को देखो, आपको देख के चीज़ समझ आ रही है कि इसमें यहाँ पे ये z की है और यहाँ पे ये y प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नॉन प्राइम वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ अलाउड होती है 3NF में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है आपका। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है अ प्राइम एट्रीब्यूट कैन बी ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन अ की, सेम चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी, इन BCNF। देखो अब वैसे तो आप देख के ये चीज़ बोल सकते हो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का BCNF से कोई लेना देना नहीं है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो ये चीज़ फॉल्स है, पर फिर भी समझा रही हूँ मैं आपको थोड़ा। देखो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट, सो दिस वाज आवर प्राइम एट्रीब्यूट विच वॉज डिपेंडेंट ऑन अ की। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो सेट है, क्योंकि देखो ये सुपर की हो गया। अब BCNF क्या बोलता है, मुझे LHS में आपके सुपर की चाहिए, तो ये चीज़ तो सेट है हमारी। ठीक है यार, ये BCNF में। पर अब ये चीज़ देखो, अगर मैं आपको इसमें बता भी दिया मैंने कि ये y प्राइम है, तो क्या आप बोल सकते हो ये BCNF में होगा? BCNF में तब होगा जब ये भी कन्फर्म सुपर की होगा, पर आपको तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा है इसके बारे में, वो तो सिर्फ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की बात कर रहा है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो ये है मेरी, है ना। तो जब तक आप x के बारे में नहीं बताओगे, आप नहीं कह सकते कि इस BCNF में है या नहीं मेरा रिलेशन। सो दिस इज़ डाउटफुल, मतलब ये कभी कभी हो सकता है हो,
कब होगा? जब x सुपर की है। हो सकता है नहीं हो। कब नहीं होगा? जब x सुपर की नहीं है। सो दिस इज़ आवर फॉल्स। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, बाकी सब हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स थे। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 2008 का क्वेश्चन था। आपको इसमें दो अलग अलग रिलेशन दिया हुआ है। बुक एक रिलेशन है, कलेक्शन एक रिलेशन है। बुक के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग, पब्लिशर, ईयर, प्राइस। कलेक्शन के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स है, टाइटल, ऑथर, कैटलॉग, है ना। तो अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई है 1, 2 और 3, और आपको बोला है अज्यूम ऑथर टाइटल इज़ द की फॉर बोथ द रिलेशन और विच इज़ ट्रू। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है, बस आपको ये चीज़ है कि देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी कंबाइन दी हुई है इन दोनों की, है ना। तो आपको बस इन दोनों के हिसाब से अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखनी है। तो पहले मैं बुक की लिखूँगी, ठीक है। बुक है और ये मेरा कलेक्शन है। जो जो काम का है आप उस हिसाब से डिवाइड कर दो दोनों को। अब देखो कलेक्शन में मेरा टाइटल है, ऑथर है और कैटलॉग है। तो टाइटल, ऑथर, कैटलॉग इसमें आ रहा है, तो ये वाली एफडी को मैं इधर लिख दूंगी, ठीक है। टाइटल, ऑथर, डिराइव्स, कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग नंबर और हाँ, इसमें देखो कैटलॉग, टाइटल और ऑथर ये मेरे काम का है, तो यहाँ मैं ये भी लिख रही हूँ, ठीक है। और ये मेरे काम का नहीं है और कलेक्शन के लिए मेरा ये कुछ काम का नहीं है, तो मैं इसको रहने दूँगी। अब आती हूँ मैं बुक में। बुक में मेरे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप देख लो कौन कौन से काम के हैं। टाइटल, ऑथर, कैटलॉग नंबर, हाँ काम का है, तो फिर मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी ऐसे। उसके बाद कैटलॉग नंबर, डिराइव्स, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। मैं ये सब शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा ऑब्वियसली। अब ये देखो पब्लिशर, टाइटल, ईयर, प्राइस, वो भी उसी का है ना, बुक का है। पब्लिशर, टाइटल, ईयर सब उसका है, हाँ। तो पब्लिशर, टाइटल, ईयर, डिराइव्स, प्राइस, ठीक है। आपने ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज अब अलग अलग कर ली, आपको की पता हुआ है कि दोनों के लिए क्या हुआ है, ऑथर और टाइटल हमारी की है, ठीक है। ये एक साथ दिया हुआ है तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन की है, सो विच इज़ ट्रू। बस अब निकाल लो आप नॉर्मल फॉर्म्स। तो सबसे पहले बुक के लिए स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं बुक के लिए कर रही हूँ, इसके नीचे। तो 1NF तो होगा ही, 2NF से स्टार्ट करूँगी मैं। तो 2NF में क्या बोलता है कि आपकी कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो 80 पूरा एज इट इज़ है, C, है ना। तो हाँ, तो इसमें से देखो ये तो पूरी की है और यहाँ पे सिर्फ T है, पर T के साथ और भी है, तो दिस इज़ नॉट, मतलब ये ना नहीं होता सबसेट, ऐसे को नहीं। अगर सिर्फ यहाँ पे T होता ना तो वो सबसेट कहलाता, ये सबसेट नहीं, क्योंकि सबसेट के साथ आप और भी एट्रीब्यूट्स मिक्स कर दियो, तो 2NF चल जाएगा। ये तो आपका सीधा अनवई था, नॉन प्राइम ही था, तो उसको तो देखना ही नहीं है। अब आते हैं 3NF में। 3NF में आप बुक में देखोगे ना, तो देखो C नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और यहाँ पे ये दोनों भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। या तो फिर आप ये रिलेशन देखो, इसमें भी ये नॉन प्राइम है, ये नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, तो 3NF नहीं होगा बुक, ठीक है। क्यों नहीं हुआ समझ रहे हो ना। देखो नॉन प्राइम, सबका सब नॉन प्राइम है, सो नॉन प्राइम डिराइव नॉन प्राइम अलाउड नहीं होता है 3NF में, ठीक है। तो ये नहीं है 3NF। अब आते हैं कलेक्शन में। कलेक्शन में सबसे पहले 1NF तो होगा, 2NF देखते हैं चलो। तो 2NF के लिए की है, की का सबसेट ये नहीं है और ये तो पूरी की पूरी की है, 2NF चल जाएगा। अब आती हूँ मैं 3NF पे। 3NF में देखो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहाँ पे सिर्फ कैटलॉग है, ये दोनों के दोनों प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्राइम है, ये प्राइम है, चलेगा मुझे। BCNF चेक करती हूँ अब मैं। BCNF के लिए मेरी जो ये LHS है ये की होना चाहिए, तो ये तो सुपर की है पर ये नहीं है ना। सो BCNF नहीं है, तो अब ऑप्शन देख लो आप। आवर बुक इज़ इन 2NF एंड कलेक्शन इज़ इन 3NF। सो बुक 2NF, कलेक्शन 3NF, बस हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक थी, आपको बस अपने काम की फंक्शनल डिपेंडेंसी आप अलग अलग कर रहे हो, कैसे अलग कर रहे हो इसके हिसाब से। आपको ये दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है आप अलग अलग करके लिख लो और उसके बाद नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करोगे। सो लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। ये 2012 का क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ठीक है।
तो सबसे पहला है एवरी रिलेशन इन 3NF इज़ ऑल्सो इन BCNF। तो ये चीज़ तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई रिलेशन 3NF में है तो उसके बाद आपको एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है, आपका जो LHS है वो सुपर की है तो ही वो BCNF होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया अपना, ठीक है। सेकेंड है अ रिलेशन R इज़ इन 3NF इफ़ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R इज़ फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ R। तो देखो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी की बात हो रही है। तो ये बात आपको याद होगी कि पार्शियल डिपेंडेंसी का ऑपोजिट होता है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी, और वो चीज़ होती है 2NF में, ना कि 3NF में, ठीक है। ये फुली फंक्शनली डिपेंडेंसी वाली बात ना इसमें आती है 2NF में आती है, ना कि 3NF में। तो ये चीज़ आई थिंक गलत है आपकी, ठीक है। उसके बाद आएगा एवरी रिलेशन इन BCNF इज़ ऑल्सो इन 3NF। तो हाँ ये तो होता है, क्योंकि BCNF जो है वो 3NF के अंदर आता है। पहले 3NF हुआ तो ही आप BCNF चेक करने जाओगे। तो हर रिलेशन जो BCNF है वो 3NF तो होगा ही, सबसे पहली कंडीशन ही यही है आपकी। सो दिस इज़ करेक्ट। लास्ट इज़ नो रिलेशन कैन बी इन बोथ BCNF एंड 3NF। ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि कोई अगर रिलेशन BCNF में है तो वो ऑटोमेटिकली 3NF में होता ही है। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज C, हमारा आंसर आ गया। देखो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोल रहा है 2014 का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं विच इज़ करेक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। एवरी टेबल विथ 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट इज इन 1NF 2NF 3NF एंड BCNF, ऐसा बोल रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, है ना, मतलब A और B, आपके टेबल में सिर्फ यही 2 एट्रीब्यूट होंगे और सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड है का मतलब 1NF तो होगा वो, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो वो 2NF भी होगा हमेशा, 3NF भी होगा और BCNF भी होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यही पूछ रहा था हमसे कि क्या अगर 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं तो सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म्स फॉलो होंगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। सो S1 इज़ ट्रू, ठीक है। अब S2 पे जाते हैं। S2 क्या बोल रहा है आपको, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, बोल रहा है इज़ अ मिनिमल कवर फॉर सेट FD, ओके। ये सेट ऑफ FD है, इसका मिनिमल कवर ये है, ऐसा पूछ रहा है वो। तो मिनिमल कवर मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था आपको, कैसे निकालते हैं एक बार चेक कर लेते हैं मिनिमल कवर वाली चीज़, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ इसने लिखी, ये लिखी, ये लिखी, सो सूडो ट्रांजिटिविटी, ये चीज़ हटाई है उसने, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मैं हटाऊंगी इसका मतलब ये इनमें से कहीं से ये चीज़ डिराइव होनी चाहिए। तो क्या मेरी हो रही है, तो मैं AB का क्लोजर निकालती हूँ, ठीक है। सबसे पहले AB का क्लोजर निकालो, तो इसको छुपा के AB का क्लोजर निकालूंगी मैं, ओके। सो AB का क्लोजर विदाउट दिस वन, तो क्या क्या आएगा मेरा, A आएगा, AB तो आएगा, यहाँ से मेरा E भी आ जाएगा और E से मेरा C भी आ जाएगा और D तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरा, तो C तो आ गया, तो मेरी ये वाली डिपेंडेंसी रिडंडेंट है, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूंगी। अब आते हैं DE पे, ठीक है। तो D का क्लोजर निकालो आप विदाउट यूजिंग दिस, तो D का क्लोजर में D आएगा, कुछ नहीं आएगा, और तो E यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिडंडेंट नहीं है। अब आओ यहाँ पे AB प्लस, ठीक है। अब AB प्लस में आप देखो तो A आएगा, B आएगा। मेरी ये डिपेंडेंसी मैंने हटा दी है ना, मैंने बोला था तुरंत हटाना है आपको, अगर कोई भी रिडंडेंट मिल रही है तुरंत आप हटा दोगे, तो ये मैं हटा दी। अब AB से और क्या क्या मिलेगा मुझे, E मिलेगा, E से C मिलेगा, E मिलेगा, E से C मिलेगा, और कुछ नहीं आएगा। तो अब AB E यहाँ पे, सॉरी ये तो मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, राइट, सो सॉरी, ये मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ अभी, है ना। तो AB से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरी हट चुकी है और ये मैं यूज़ नहीं कर सकती, तो सिर्फ AB आएगा। इसका मतलब E नहीं आ रहा है, तो ये रिडंडेंट नहीं है, ठीक है ये। अब आप E का क्लोजर निकालो विदाउट यूजिंग दिस, कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये भी रिडंडेंट नहीं है। तो ओनली रिडंडेंट बस दिस। अगर आपको ये नहीं करना था, आप डायरेक्टली देखो AB डिराइव्स E एंड E डिराइव्स C, तो ऑब्वियस सी बात है कि AB डिराइव्स C तो होगा ही होगा, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो गई हमारी। तो आप ये चीज़ हटा सकते थे, पर उसने मिनिमल कवर के टाइम क्या किया, उसने ये चीज़ हटा दी, ये ना हटा के उसने ये हटा दिया, जो कि गलत है,
तो ये हमारा मिनिमल कवर नहीं हुआ। हमारा मिनिमल कवर क्या होता, ये और ये, दिस वुड हैव बीन आवर मिनिमल कवर, पर उसने दूसरी ये वाला ले लिया, ठीक है, तो गलत है ये। तो S2 फॉल्स हो गया, तो S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। बस ये चीज़ करनी थी आपको इस क्वेश्चन में। तो अब आप देख लिया, आपने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ ली, आपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ ली, मिनिमल कवर भी आपको पता है क्या होता है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन, लॉसलेस जॉइन के भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए। तो ये सारे चीज़ें आपके बेसिक जो सबसे पहला टॉपिक है DBMS का, उसके अंदर यही सब चीज़ें कवर होती है। प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस हैं बट मोस्टली इसी टाइप के हैं वो, तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे।